हेलो एवरीवन, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है नेगेटिव एक्सेलेरेशन क्या होता है। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि कई बच्चे इस बात को लेके कंफ्यूज रहते हैं कि जो हमारा नेगेटिव एक्सेलेरेशन है, ठीक है, जो हमारा नेगेटिव एक्सेलेरेशन है क्या वो वेलोसिटी को इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है। कई लोग कंफ्यूज होते हैं ना कि नेगेटिव एक्सेलेरेशन का मतलब वेलोसिटी का सिर्फ कम होना। छोटी बात समझिए, ठीक, जो एक्सेलरेशन है वो ये बताता है कि एक सेकंड में वेलोसिटी कितनी बढ़ रही है ना, या कितनी घट रही है, मतलब कि एक सेकंड में वेलोसिटी कितनी चेंज हो रही है। जैसे जैसे मान लीजिए कि कह रहे हैं किसी बॉडी की जो वेलोसिटी है इनिशियल वो 20 मीटर पर सेकंड है, ठीक है, और इसका एक्सेलरेशन जो है ये 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। ठीक, तो अगर हम 2 सेकंड में इसकी वेलोसिटी पूछें तो देखिए इसकी वेलोसिटी क्या होगी। एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होने का मतलब है कि हर सेकंड में वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड बढ़ गई, तो एक सेकंड में 2 मीटर बढ़ी, ठीक है, तो 2 में 4, तो टोटल पहले से 20 था, एक में 2 मीटर पर सेकंड बढ़ा तो 2 में कितना हो जाएगा 4, दैट इज क्या 24 हो गया। ठीक, अगर कह रहे हैं किसी बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है, ठीक है, और अगर उसका एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ठीक है, और पूछे t इज इक्वल टू 4 सेकंड पे इसकी वेलोसिटी क्या होगी, तो सिंपल है, इनिशियली 10 है और हर सेकंड में 5 बढ़ रहा है, तो एक सेकंड में 5 बढ़ेगा तो 4 में 20, मतलब 4 सेकंड में 20 बढ़ेगा, तो पहले से 10 है 20 और बढ़ गया, तो इसकी वेलोसिटी हो गई 30 मीटर पर सेकंड ना। तो एक्सेलरेशन ये बताता है कि वेलोसिटी एक सेकंड में कितना चेंज हो रही है। अच्छा, दूसरी बात, अगर आप आगे की तरफ जाते हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव लेते हैं, और अगर बैकवर्ड डायरेक्शन में जाते हैं तो बैकवर्ड डायरेक्शन में हम निगेटिव लेते हैं। ठीक है, जैसे इस पहले एग्जांपल में देखिए एक्सेलरेशन भी आगे है, वेलोसिटी भी आगे है, ठीक है, तो ये जो एक्सेलरेशन है वेलोसिटी में एड अप होता जाएगा, और एड अप होता जाएगा मतलब ये स्पीड बढ़ रही है, मतलब इसकी वेलोसिटी बढ़ रही है। ठीक, अच्छा, यहां पे ये जो है ना, देखिए अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, ये वाले एक्सेलरेशन जो है वेलोसिटी को कम करता चलेगा, मतलब वेलोसिटी क्या हो गई, घट गई। ठीक, अच्छा, इसमें भी वही सेम चीज है, ये कॉपी हो गया है, ठीक है, सेम चीज है। ठीक, यहां पे वेलोसिटी कम होगी, ठीक, यहां पे देखिए एक्सेलरेशन भी पीछे है, वेलोसिटी भी पीछे है, ये वाला एक्सेलरेशन इसी के डायरेक्शन में है, तो सपोर्ट करेगा, तो वेलोसिटी क्या होगी, बढ़ेगी। तो आप ऐसे याद रखिएगा ना कि अगर एक्सेलरेशन और वेलोसिटी दोनों पॉजिटिव है, ठीक है, दोनों पॉजिटिव है तो वेलोसिटी बढ़ेगी, एक्सेलरेशन भी नेगेटिव है, वेलोसिटी भी नेगेटिव है तो भी वेलोसिटी बढ़ेगी। ठीक, लेकिन अगर एक्सेलरेशन हमारा पॉजिटिव है और वेलोसिटी हमारा नेगेटिव है तो वेलोसिटी कम होगा, एक्सेलरेशन हमारा नेगेटिव है और वेलोसिटी हमारा पॉजिटिव है तो भी वेलोसिटी कम होगी। नेगेटिव वाले से नहीं बता सकते हैं कि एक्सेलरेशन के नेगेटिव साइन से नहीं बता सकते हैं कि वेलोसिटी बढ़ रही है या घट रही है। आप ऐसे याद रखिए कि एक्सेलरेशन और वेलोसिटी आपस में पैरेलल होंगे, ठीक है, मतलब दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो तो वेलोसिटी बढ़ेगी, लेकिन एक्सेलरेशन और वेलोसिटी दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल हैं, मतलब ये पॉजिटिव हो तो ये नेगेटिव हो तो ये पॉजिटिव, तो वेलोसिटी घटेगी। ये हमारा नेगेटिव एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट है ना। थैंक यू।